आज की कहानी अधिकार। खट 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 दरवाजे पर जोरों से होती आवाज। जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, पति सुनील खड़ा था। राधा को देखते ही गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो राधा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सुबह तुम गलती करो, शाम को तुमको माफी मिल जाएगी। देखो, मुझे और भी बहुत काम है। राधा ने सुनील की ओर बात अनसुनी कर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी, इतने तेज कदमों से कि उसका बस चलता तो आज उड़कर ही पहुंच जाती। कोर्ट में पेशी जो थी, आज उसके फैसले का आखिरी दिन। उसने सुनील से तलाक के लिए अर्जी डाल दी थी। आखिर अनेक दाव पेच, दलीलें, सभी कोशिश पूरी कर ली सुनील ने, लेकिन महेश बाबू, राधा के ससुर जी के पारिवारिक वकील के आगे किसी की भी नहीं चली और परिणाम राधा को आसानी से तलाक मिल ही गया और साथ ही भरण पोषण भत्ता भी, जो कोर्ट के आदेश अनुसार पूर्व जीवन साथी को भरण पोषण भुगतान देना होगा, जो मासिक आधार पर है। न्यायाधीश ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथ्यों पर निर्भर रखा कि हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता दिया जाना मंजूर किया गया। CRPC की धारा 123 के तहत गुजारा भत्ता मंजूर किया जाता है, जो वेतन का 25% भाग होता है। आज राधा बहुत खुश हो गई। उसको न्याय जो मिल गया था। वो वहीं कोर्ट के लान में बैठी अपने बीते हुए दिनों को सोचती। अतीत की लहरों में हिलोरे खाने लगी। माँ तो उसको बचपन में ही छोड़कर ईश्वर को प्यारी हो गई थी। उसके पिता जानकी दास और वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अचानक एक पिता के जिगरी दोस्त महेश बाबू आए और अपने बेटे से राधा के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। राधा पहले तो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। वो अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पिता के लाख समझाने पर राजी हो जाती है। महेश बाबू कहते हैं, बेटा तुम चाहो तो हर हफ्ते अपने पिता से मिलने आ सकती हो। एक ही शहर में रहते हैं हम, तुम चिंता मत करो। अपने दोस्त के लिए मैं अच्छा सा इंतजाम कर दूंगा। बेटा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, मेरी जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और फिर राधा का विवाह महेश जी के बेटे सुनील से बड़ी सादगी से हो जाता है। सुनील घर से दूर शहर में नौकरी करता। राधा के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, 2 शादीशुदा ननद जो उसी शहर में विवाह हुआ था। कभी कभार आ जाती भारा पूरा परिवार, मगर राधा को घर का माहौल बड़ा ही अजीब सा लगता। सभी अपने में ही मस्त। शुरू से ही सारे घर के खाने पीने की जिम्मेदारी राधा के ऊपर डाल दी जाती है। सुनील शादी के बाद हफ्ते भर ही रहे, फिर दूसरे शहर अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। आज पूरे 1 महीने हो गए, न कोई फोन, न कोई चिट्ठी पत्री, न समाचार। अनेक बार सासू माँ से पूछा भी, पर हर बार एक ही जवाब मिलता, अरे आ जाएगा, ठीक ही होगा। बात तो टाल देती, कहती तू घर के कामों में ध्यान लगा, फालतू की चिंता मत कर। राधा का ससुराल हवेली नुमा था। नौकर चाकर भी बहुत, मगर सब बाहर के कामों में लगाए रहते। सासू माँ शक्ति मिजाज महिला, नौकरों को अंदर के काम अपनी निगरानी में ही करवाती। ससुर जी के कमरे के बाहर जेठानी सास ननद कोई न कोई मंडराता रहता। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब रहने लगा। वो हृदय रोगी थे। उनको पहले 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका था। एक दिन पति सुनील आए और सीधे अपनी माँ के कमरे में चले गए। आपसी वार्तालाप से पता चलता था कि वो काफ़ी गुस्से में थे। दोनों ननद भी सुबह से आई हुई, शायद उनके भाई के आने की पूर्व खबर हो गई थी। कुछ घंटे बाद सुनील जैसे आए वैसे ही वापस चले गए। राधा पीछे पीछे दौड़ती, वो पुकारती गई, मगर सुनील ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका मन सोच रहा था कि आखिर क्या बात है। दूसरे दिन वो ससुर जी के कमरे में कुछ आहट होती देखी। वो जानने की कोशिश करने वहां गई। वो
सोचती ये क्या, वैसे तो आज मौसम सुहाना, सुबह से ही ठंडा महसूस हो रहा था, मगर महेश बाबू ससुर जी के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। उनको आज का एक एक मिनट सदी सा लग रहा था। गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए राधा को देख चुपके से आवाज लगा, पास बुला, सर पर हाथ फिराया, फिर बोले, देख बेटी मेरी बात ध्यान से सुन, पता नहीं फिर कौन मौका मिले या न मिले। अपने अधिकार के लिए डटी रहना, अपना अधिकार किसी भी हालत में बिल्कुल मत छोड़ना। जब तक मैं हूं ना तब तक तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर कल मैं नहीं रहता हूं तब तुझे संभल कर रहना होगा। हर कदम पर फैसले पर 10 बार सोचना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुमको पसंद कर इस घर में लाया, कभी कभी लगता है अन्याय तो नहीं कर दिया तुम्हारे साथ। राधा उस समय तो ससुर जी की बात ठीक से समझ नहीं पाती, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बीते रात महेश बाबू की तबीयत बिगड़ जाती है, उनको अस्पताल में ले जाया जाता है। रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। हवेली में सन्नाटा सा छा जाता है। महेश बाबू के अंतिम संस्कार की तैयारी। सुनील आया, मगर साथ में विदेशी लिबास में एक लड़की भी साथ थी, जिसको देखकर कहा ही नहीं जा सकता किसी की गमी में आई है। अन्य दृष्टि के बाद घर में मेहमानों के भरे रहने के कारण उसके बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा था राधा को। 13वीं की रस्म निपटाते ही रात राधा को कुछ महसूस होता है। आवाजें सुनाई देती हैं, वो देखती है आलिशान बड़ा कमरा, जहां अक्सर सभी बैठे चर्चा करते हुए फुसफुसाहट हो रही। चुपचाप देखती है परिवार के सभी सदस्य उपस्थित आपस में बतिया रहे। तभी सुनील के चिल्लाने जैसी आवाज, पिताजी को मेरी शादी राधा से नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कितना मना किया, मगर उन्होंने संपत्ति से बेदखली की बात कह दी, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करता। सब सुनकर राधा को आज उसकी सारी सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। वो जो इतने समय से सुनील के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर सुनील इस रिश्ते को बोझ क्यों समझ रहा है, कौन सी कमी रखी उसने। वो प्रेम समर्पण त्याग करती आगे बढ़ती रही, परंतु कब तक। तो सुनील ने इस लड़की से विवाह कर लिया, मतलब संपत्ति के लिए मुझसे शादी की। राधा का दिल और विश्वास टूट जाता है। सुनील बराबर कहता है, माँ राधा चाहे तो हवेली में रह सकती है आप लोगों के साथ, या यहाँ से चाहे चली जाए, लेकिन मेरे साथ मेरी यही पत्नी रहेगी। तभी महेश बाबू के पारिवारिक वकील साहब आते हैं और वसीयत की सूचना देते हैं, जिसमें संपत्ति के आधे से ज़्यादा हिस्सा बहू राधा के नाम और आधा हिस्सा पत्नी के नाम किया गया होता है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया, पत्नी अपने आधे हिस्से में से संपत्ति जिसे दे सकती है, लेकिन राधा का हिस्सा उसके पति सुनील को तभी मिलेगा जब वो उसे पत्नी के सभी अधिकार देगा। राधा को आज अपने ससुर जी की बातें अच्छी तरह समझ आने लगती हैं। आखिर वो उस दिन क्या कहना चाहते थे। वकील साहब राधा को कोर्ट में मिलने का कह चले जाते हैं। राधा का मन प्रतिघात से व्यतीत होता है। शरीर की चोट सहन हो जाती है, लेकिन हृदय पर लगी चोट सहना मुश्किल होता है। आत्मविश्वास को कोई कुचले सहन हो जाएगा, पर आत्मा, सम्मान और चरित्र पर उंगली उठाना सहन नहीं होता है। राधा का मन टूट जाता है। वो सब जानकर नफरत में परिवर्तित होने लगता है। वो सोचती है इस रिश्ते को जीवन भर ढोकर फायदा ही क्या है, एक बोझ की तरह ही रहेगा ये। सुनील किसी जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी के बराबर ही है। ये रिश्ते भी एक तरफ की जंजीर की तरह ही होते हैं, जिसमें दो लोग जुड़े होते हैं। सुनील का दूसरा विवाह रिश्ते को कमजोर बना रहा है, उसे हटाना जरूरी है। जब रिश्ते में झूठ अपना घर बना ले तो रिश्ते में विश्वास ही न बचे। जहां खुद की कद्र ही कम हो जाए, एक दूसरे से ज़्यादा
तीसरे को महत्व मिलने लगे तो रिश्ते पर विराम लगा देना ही सही है। मैं एक स्त्री हूँ तो क्या हुआ, मैं कमजोर नहीं हो सकती, स्वरूपा हूँ। मुझे सुनील को जवाब देना होगा, मुझे आता है अपना अधिकार लेना। वो अपने ससुर जी की तस्वीर को प्रणाम कर रही है और राधा वकील साहब से मिलकर तलाक के कागज तैयार करवाकर कोर्ट में पहुंचा जाती है। अंत में सुनील की लाख कोशिश के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। राधा से माफ़ी मांगने में भलाई समझता है, मगर राधा को यह रिश्ता सामर्थ्य से ज़्यादा बोझ लगने लगता है। फिर राधा स्वप्न से यथार्थ के धरातल पर आकर कोर्ट से पिता के घर वापस आ जाती है। आज से वो प्रण करती है कि खुद को मजबूत काबिल बनाने का प्रयास करेगी। उसका दिल कहता है किसी को जैसे तैसे क्या स्वीकार करना बेहतर है, उसे जैसा तैसा छोड़ देना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कथा में।